अब आप आएंगे महालनोबिस मॉडल। महालनोबिस मॉडल जो है, इस मॉडल के संस्थापक जो थे वो पी.सी. महालनोबिस थे। फिर से नाम सुन लेना, पी.सी. महालनोबिस। जब हमने हमारी पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की गई थी तो हमारी जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी उसमें इनका महत्वपूर्ण योगदान था, जो उस समय भारत के मशहूर सांख्यिकीविद थे। स्टैटिक्स जो हमारा काम करते हैं, तो ये मशहूर सांख्यिकीविद थे और इन्होंने जो आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना है उसकी सारी सांख्यिकी की रचना की थी। अब ये जो महालनोबिस थे, पी.सी. महालनोबिस, ये क्या कहते थे, ये मानते थे कि जो आपका सार्वजनिक क्षेत्र है, सार्वजनिक क्षेत्र में जितने भी उद्योग चलते हैं वो उनका बहुत तीव्र औद्योगिकरण होना चाहिए। फिर से सुन लेना, ये मानते थे कि सार्वजनिक क्षेत्र यानी जो बड़े बड़े उद्योग हैं वो सरकार के नियंत्रण में चले और उनका तीव्र औद्योगिकरण होना चाहिए, यानी बहुत तेज़ी से देश में औद्योगिकरण किया जाना चाहिए। क्योंकि ये मानते थे कि किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था है वो उतनी ही तेज़ी से आगे बढ़ेगी जितना कि उसके उद्योग आगे बढ़ेंगे। यानी अगर किसी भी देश की औद्योगिकरण की रफ्तार तेज़ है तो निश्चित रूप से उस देश की अर्थव्यवस्था की रफ्तार भी तेज होगी। ठीक है, तो इसी आधार पे वो बड़े बड़े औद्योगिकरण के समर्थक थे। इन्होंने ये कहा था कि हमारी जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है जो 1956 से 61 तक चली थी, उसमें महालनोबिस ने कहा था कि जो सरकार है उसको अपनी दूसरी पंचवर्षीय योजना में पूरी तरह से अपने बड़े उद्योग जैसे मशीन निर्माण, इस्पात निर्माण यानी आयरन इंडस्ट्रीज़, ठीक है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, इसके अलावा आपकी केमिकल इंडस्ट्रीज़, सीमेंट इंडस्ट्रीज़, इस तरह के जो बड़े बड़े उद्योग हैं उस पे सरकार को अपना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगाना चाहिए। यानी दूसरी पंचवर्षीय योजना में महालनोबिस ने कहा कि सरकार को अपना ज़्यादातर पैसा इन बड़े उद्योगों में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि जब बड़े उद्योग देश में तरक्की करेंगे तो देश का आर्थिक विकास तेज होगा और लोगों को रोज़गार के अवसर जो हैं वो भी बढ़ जाएंगे। हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार उपलब्ध करा पाएंगे और जब देश से बेरोजगारी खत्म हो जाएगी और औद्योगिकरण तेज होगा तो निश्चित रूप से देश की जो अर्थव्यवस्था है वो मजबूत हो जाएगी। उसका पूंजीवादी जो आधार है, मजबूत पूंजी आधार जो है वो देश का हो जाएगा, देश में बहुत पैसा हो जाएगा और उसका आर्थिक स्तर मजबूत हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इन शॉर्ट बोलें तो आप महालनोबिस जो व्यवस्था है, इन शॉर्ट इसको 2 पॉइंट्स में समझ सकते हो। पहला पॉइंट क्या है कि महालनोबिस जो है वो रणनीति में बाहरी उद्योगों पर जोर देते हैं। महालनोबिस आर्थिक रणनीति के लिए क्या करते हैं, बाहरी बड़े उद्योगों पर, हैवी इंडस्ट्रीज़, भारी मीन्स हैवी इंडस्ट्रीज़, उस पर जोर देते हैं। ठीक है, और इसके विपरीत उन्होंने क्या किया, छोटे या उपभोक्ता उद्योग जो है उसको एक तरह से अनदेखा किया, उनको इग्नोर किया। उसके अपोजिट उन्होंने हैवी इंडस्ट्रीज़ जो है उस पर जोर देने के लिए सरकार को रिकमेंड किया। दूसरा पॉइंट हम इनका ये समझ सकते हैं कि ये मजदूर जो है, मजदूर एकदिष्ट निवेश की बजाय कृषि के लिए एकदिष्ट निवेश पर इन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि उद्योग को जब हम बढ़ा रहे हैं तो हमें मजदूरों की स्थिति पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब उद्योग बढ़ रहे हैं तो उद्योग बढ़ेंगे, उद्योग अमीर बनेंगे तो मजदूरों की स्थिति तो अपने आप सुधर जाएगी। तो उन्होंने कहा उद्योगों पर ध्यान दो और कृषि जो है, कृषि के अंदर जो एकदिष्ट निवेश है उस पर ध्यान दो कि हम कृषि के अंदर निवेश करके अपने कृषि को कैसे बढ़ा सकें। ठीक है, तो इन शॉर्ट में हम इस चीज़ को इस तरह से समझ सकते हैं। अब बेटा आपकी तीसरा जो आपने मुझसे डाउट्स पूछा है वो पूछा है विकास के दक्षिणपंथी और वामपंथी विचारधारा में अंतर। ठीक है, जिसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बना के दूँगी। तो अभी आप अपनी इस वीडियो को ध्यान से पढ़ना और उसके बाद अपने जो क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको पहले दिए थे, तीनों मॉडल मैंने आपको दिए हुए हैं, उनको पढ़कर और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करना। उसके बावजूद भी आपको अगर कोई डाउट लगता है बेटा तो आप मुझसे अपने डाउट्स जो है पूछ लेना, अपनी लिंक में डालकर, चाहे तो मेरे इस लिंक में डाल देना, चाहे अपने क्लास ग्रुप में डाल देना। ओके।